तंत्र की दुनिया में बहुत कुछ होता है। आप सामान्य पूजा पाठ कर सकते हैं, देवी देवताओं की कृपा पा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब बात आती है कुछ अलग हटके करने की, कुछ विशिष्ट करने की, जब बात हो प्रत्यक्षीकरण करने की, आदेश दोस्तों, मैं तांत्रिक हरीश कुमार आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने वैसे तो अप्सराओं की बहुत सारी साधनाएं आप लोगों के लिए दी हैं, लेकिन जो सबसे अच्छी, जो बेहतर और जो फेमस साधना है, जैसे उर्वशी अप्सरा, रंभा अप्सरा, तिलोत्तमा अप्सरा, मेनका अप्सरा, ये 4 अप्सराएं मुख्य मानी जाती हैं और ज्यादातर लोग इनको जानते हैं और शास्त्रीय विवरण भी ज्यादातर इन अप्सराओं के हमें आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। तो आज मैं आपको जो साधना दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ मैं रंभा अप्सरा की। रंभा अप्सरा की जो साधना है वो भी सामान्य अन्य अप्सराओं की तरह ही आसानी से सिद्ध हो जाती है। बस विशेष ये है कि इसकी साधनाएं केवल आपको पूर्णिमा के दिन ही शुरू करनी है। तो इस होली पर हम वैसे तो स्वर्णावती की साधनाएं दे रहे हैं, स्वर्णावती अप्सरा की। अगर आप चाहते हैं कुछ लोग तो रंभा अप्सरा की भी साधना कर सकते हैं। स्वर्णावती की साधना में जो विशेष बात है वो ये है कि वो केवल या देवी रूप में सिद्ध होगी या सिर्फ स्वतंत्र रूप से सिद्ध होगी। लेकिन रंभा अप्सरा की साधना को आप प्रेम का रूप में भी सिद्ध कर सकते हैं, दोस्त के रूप में सिद्ध कर सकते हैं, बहन के रूप में सिद्ध कर सकते हैं, इसको भी स्वतंत्र रूप से सिद्ध कर सकते हैं, देवी के रूप में कर सकते हैं। रंभा को आप किसी भी रूप में, आप इसे बेटी के रूप में भी आप इसकी सिद्धि साधना आप आसानी से इसको कर सकते हैं। रंभा अप्सरा की साधना है, ये भी अपने सौंदर्य के लिए जानी जाती हैं, अपने दया भाव के लिए जानी जाती हैं और साधकों पे अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए भी रंभा अप्सरा जानी जाती है। एक बात का आप विशेष ध्यान रखिए, मैंने वैसे तो एक वीडियो बना रखी है, अप्सराओं से किसी भी तरह का साधक को, साधक के परिवार को किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं होता है। अप्सराएं अच्छी और बेस्ट होती हैं इस दुनिया में। अगर कोई मेरे से ये पूछे कि इस तंत्र की दुनिया में जो सबसे अच्छी साधना है वो कौन है, तो मैं आपको बताऊंगा केवल अप्सरा की साधना। अप्सराएं कोई भी हो, कैसी भी हो, कभी भी अपने साधक का अहित नहीं करती हैं। चाहे आप उसे माँ के रूप में रखें, चाहे बेटी के रूप में रखें, चाहे पत्नी रूप में रखें, चाहे प्रेम का रूप में रखें, लेकिन अप्सरा एक ऐसी योनि है जो, पहली बात तो एक्चुअली में जैसी सुंदर है वो सुंदर ही है। बाकी की दूसरी योनियां हैं विभिन्न प्रकार की, जैसे यक्षिणियां हो गई हैं, वो सुंदर नहीं होती हैं, सुंदर बन के आती हैं। प्रेतनियां सुंदर होती नहीं है, बन के आती हैं। लेकिन अप्सराएं असलियत में सुंदर ही होती हैं, पहली बात। तो ये जो रंभा अप्सरा की साधना है, सौम्य साधना है, कोई खतरा नहीं है, कवच किलन कुछ करना नहीं है, रक्षा की जरूरत नहीं है। घर में किसी एकांत कमरे में शांति पूर्वक बैठ करके आप इसकी साधना को शुरू कर सकते हैं। इसमें ऐसा है कि अगर मान लीजिए आपने इसकी साधना शुरुआत की और अगर आपको 1 दिन में या 2 दिन में आपको इसके अनुभव आने शुरू हो जाते हैं, इसका प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है, तो आप इसकी साधना को कंटिन्यू तब तक कर सकते हैं जब तक कि रंभा आपको पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं हो जाती। चाहे आपको इसके लिए 11 दिन मेहनत करनी पड़े, चाहे 21 दिन करनी पड़े, चाहे 31 दिन करनी पड़े, चाहे ये 7 दिन में आ जाए, चाहे 3 दिन में आ जाए। लेकिन इसका अनुष्ठान आप सिद्ध कर अनुभव होने पर, आपको इसे कंटिन्यू करने पर रंभा आसानी से आपको प्राप्त हो सकती है। और लगभग अप्सराओं के वही सारे काम हैं, जो ये सारे काम हैं, राजसिक प्रशासनिक सारे कार्यों को ये आसानी से कर देती हैं, धन दे देती हैं, आपकी किस्मत के सितारे पूरे बदल जाते हैं, आपके जीवन से दुख नाम का शब्द हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तो बाकी और भी वैभव वगैरह है, सारे देती हैं। तो जिस किसी भी भाई को इन अप्सराओं के बारे में ये साधनाएं सिद्ध करनी हो, वो हमें इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। आदेश।